बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच पैगंबर के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा आलमगीर पाक 47 चैनल से आपको अस्सलाम कहता है। और एक बात कि इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम प्रोग्राम और चैनल के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। हमने कोरोना पे भी बात की, स्मार्ट लॉकडाउन पे भी बात की कल के प्रोग्राम में, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक सियासी हलचल जो है मुल्क में, एक तरफ जो है वो वफाक जो है वो भी नबर्दज़मा है कोरोना के साथ, इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी फ़ौज जो है वो बॉर्डर्स पे भी जो है वो जो है इस वक्त इंडिया ने जो है वो एक मामलात जो है उनको वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी देख रहे हैं। मगरबी सरहदों की भी हिफाजत कर रहे हैं, दहशतगर्दी को भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो कोरोना के लिए उनकी खिदमात जो हैं वो कोई ढकी छुपी नहीं हैं। और मैं बार बार ये कहता रहा कि यहाँ पे जिस तरह से वफाक और सूबे एक पेज पे नहीं आ पा रहे और एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। एक वो जो है जोकर जो लंदन से आया, उसने आके यहाँ पे जो है वो पॉइंट स्कोरिंग शुरू की। फिर नून लीग जो है वो उसका भी चेहरा और किरदार हमारे सामने आ गया। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके पेट में भी मरोड़ उठता है। वो भी जो है वो जो वफाक कहे वो उससे बरअक्स उन्होंने करना होता है। तकलीफ़ असल में एक तो ये हो गई उनको कि 18वीं तरमीम जो उनके वालिद साहब ने इस वली अहद के लिए बनाई थी, और वो नवाज़ शरीफ जिसने अपनी बेटी के लिए ये 18वीं तरमीम करवाई थी, और इसका जो एजेंडा है और ये उस वक्त जो मशवरा करके बनाई गई थी उस पर अब उन्हें पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो चीख रहे हैं, अब वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहा है। कैसा अनोखा लाडला है भाई, खेलन को चांद मांग रहा है। इस्तीफ़े का मुतालबा तुम किस मौके पे और किस वक्त कर रहे हो, और जब जो है वो वफाक जो है वो पूरी जो है वो एक तनदही के साथ, ईमानदारी के साथ और वतन परस्ती के साथ जो है वो इस आफत के साथ जो है वो जो है इसके साथ जो है वो नबर्द-ए-आज़मा हैं। अल्लाह के हजूर भी जवाब दे हैं वो, और अवाम को भी जवाब दे हैं। और तुम सिंध में बैठ के जो है वो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग तुमने शुरू की हुई है, और जिस तरह से वफाक के साथ तुम टकरा रहे हो इसी वजह से, और तुम्हारा ये जब कोरोना के बाद सिंध जो है वो चूँकि वफाक के साथ एक इकाई ना बन सका, इसलिए 18वीं तरमीम को रिविज़िट करने की ज़रूरत पेश आई। और ये रिविज़िट होगी, और आपकी जो ख्वाहिश है वो कभी भी पूरी नहीं होगी। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखेगा, इस वफाक को सलामत रखेगा, इसके परचम को सलामत रखेगा। मैं 3-4 दिन पहले नबील गबोल साहब को मैंने, और इनका जो है वो आप इनका इनर देखें कि नवीद गबोल साहब एक बड़े चैनल के प्रोग्राम पे कह रहे थे कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो भी सूबों का इख्तियार होना चाहिए था, और फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उसको भी मुरतब करने के लिए सूबों की मुशावरत ज़रूरी है। यानी कि आप जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि एक अलहदा मुमलिकत जो है वो हम बना चुके हुए हैं, और ज़हनी तौर पे आप सल्तनत सिंध के वारिस बन चुके हुए हैं। लेकिन आपके ये ख्वाब नबील गबोल साहब, आसफ़ अली ज़रदारी साहब, बिलावल साहब ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हकीकी रूह जो भुट्टो के फॉलोअर हैं वो अब भी जो है वो एक मजबूरी में आपके साथ सिंध के लोग जुड़े हुए हैं। सिंध का हारी जुड़ा हुआ है, वो खौफज़दा है आपकी सरदारी निज़ाम से, आपके मामलात से। तो इसलिए जिस दिन वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का ख़ात्मा होगा, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अगर इलेक्शन हुए और कौम जो है वो फिर जो है वो एक जमहूरी निज़ाम के अंदर गई, तो वहाँ पे ज़मानतें ज़ब्त होते देखेंगे। जैसे लाड़काना में आपने मौज़म अब्बासी ने जो इबरतनाक शिकस्त दी आपके कैंडिडेट को, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितने लोग जो है वो जीए भुट्टो कह के आपके साथ चलते हैं, और कितने लोग कहते हैं कि जरदारी जो हैं वो भुट्टो होते हैं। लोगों को नहीं पता कि बम्बिनो सिनेमा का एक मैनेजर का बेटा, बम्बिनो सिनेमा का मैनेजर, और इम्तियाज़ हुसैन साहब जो है वो ओनर थे उस सिनेमा के, एमनाबाद पंजाब के रहने वाले। किस तरह से तुम लोगों ने कब्ज़ा किया, किस तरह से वहाँ पे आपने बदमाशी की, किस तरह से ब्लैकमेलिंग की, और उसके बाद वो 2 तन्हा औरतें
और 3 ईरानी नय्याद ख़वातीन जो आपस में सहेलियां थीं और आपकी फूफी जान, उन्होंने जो है वो ये रिश्ता तय करवाया और ये सोचा गया कि सिंध का एक हारी ख़ानदान, हालांकि सब जानते हैं कि जरदारी ख़ानदान जो है, आप हाईवे रॉबर्स हैं, आप पेशे के एतबार से कोचवान हैं, आज भी आपका पूरा ख़ानदान जो है वो टांगे चलाता है वहाँ पे नवाबशाह में, तो आप यहाँ से 10%, फिर 50%, फिर 100% तक आप गए। तो क्या अब भी आप सोचते हैं कि आप पाकिस्तान के फिर से हुक्मरान बनेंगे? क्या नवाज़ शरीफ ये सोच सकता है? क्या उसकी फैमिली ये सोच सकती है? अब लोग जो हैं उनमें शऊर आया है। इमरान खान, मैं कहता हूँ कि 2 साल हो गए, कामयाब नहीं हुआ, वो मुमलिकत के अमूर पे काबू नहीं पा सका, या वो जो ख्वाब उसने इन महकूमों की आंखों में बोए थे वो उनको ताबीर नहीं दे सका। लेकिन एक बात उसने कर दी कि आपके चेहरे जो हैं वो उसने नंगे करके लोगों को दिखा दिया, आपको बेलबास करके खड़ा किया। ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है। ये सिस्टम जो है वो रिकवरी नहीं कर सकता, ये सिस्टम रिकवरी नहीं करेगा। आप इसी तरह से जो है वो अल्ले तल्ले करते रहेंगे। लेकिन नाउ द टाइम इज़ ओवर, अब गेम ख़त्म हो चुकी है। मैं दोनों से ये कहता हूँ, जरदारी से भी ये कहता हूँ, उसकी औलादों से भी कहता हूँ, मैं नवाज़ शरीफ से भी कहता हूँ कि अब पार्टी ख़त्म हो गई है। अब रियासत जो है वो हरकत में आ चुकी है। हुकूमत जो है, सिस्टम जो है वो आपसे जो है वो पैसा नहीं ले सका। अब मैं चाहूँगा कि रियासत जो है वो एहतसाब न करे, बंद कर दें ये लफ्ज़। लोगों के कान पक गए हैं, लोग थक गए हैं ये नारा सुन सुन के। आप एक आना पाई रिकवर नहीं कर सके, और अगर कोई रिकवरी आती भी है तो वो लोगों तक उसकी बाज़गश्त नहीं पहुंचती। लोगों को नहीं पता चलता कि कुछ पैसे आए हैं। आप छोटे छोटे प्रॉपर्टी टाइकॉन्स को पकड़ते हैं, छोटे छोटे हाउसिंग स्कीमों वालों को पकड़ते हैं, और नैब कहती है जी मैंने 70 अरब रुपया कवर कर लिया, मैंने ये। भाई, एक इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों और इन सिसिलियन माफिया और इन डॉन्स से अगर 10 रुपये भी रिकवर किए हैं तो वो बताओ, कौम को वो बताओ कि कितना पैसा आपने इनसे रिकवर किया। आप नहीं कर सकते, ये नैब नहीं कर सकती, ये FIA नहीं कर सकती, ये अदालतें नहीं कर सकती। अब यही है कि रियासत जो है वो एक्शन में आए। और बार बार मैंने कहा, इमरजेंसी का नफाज, टेक्नोक्रेट सेटअप। और अब भी क्या है, अब भी तो टेक्नोक्रेट्स ही हैं। इमरान खान साहब, आपके पास भी तो इलेक्टेबल हैं, टेक्नोक्रेट हैं। कौन से पार्लियामेंटेरियन हैं जो मुल्क को चला रहे हैं, जो मुल्क की जो है वो तमाम मामलात को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं? एक टेक्नोक्रेट सेटअप। यहाँ पे जुडिशरी को इनेक्शन होना होगा, यहाँ पे जो है वो रियासत को और अफवाज पाकिस्तान को जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे टेक्नोक्रेट को लाएं। सिर्फ 22 करोड़ में से 22 बंदे चाहिए। मैं एस्टेब्लिशमेंट को ये कहता हूँ कि सिर्फ 22 बंदे निज़ाम को सीधा करें, मुल्क को सीधा करें। और अब एहतसाब नहीं, अब रिकवरी। अब लफ्ज़ जो है वो नारा आए रिकवरी का। और पहले ये 100 जो लोग हैं, ये कार्टल्स हैं, ये आटा, चीनी, गंदम स्कैंडल वाले, ये सीमेंट माफिया, ये शुगर मिल माफिया, और ये जिनका कब्जा है असेंबली की सीटों पे, सेनेट की सीटों पे, इन सब को जो है वो एक तरफ रखें। आइन को, आइन कोई आसमानी सहीफा नहीं है। 73 का आइन जो है वो कई दफ़ा टूटा, कई दफ़ा। और आइन का वो हशर है कि जिस तरह एक गरीब के लिबास में पेवंद होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा पेवंद हैं, उससे ज़्यादा। जैसे एक पतंग को जो है वो आपने छोटे छोटे चेपियाँ लगा के जो बनाया होता है, उस तरह से आइन है। उसका हुलिया तो पहले ही बिगड़ा हुआ है, उसको भी रिविज़िट कर लेंगे। मुल्क बचेगा, रियासत बचेगी तो रिविज़िट होगा ना। आप फौरी तौर पे जो है वो इमरजेंसी का नफाज, टेक्नोक्रेट सेटअप, और टेक्नोक्रेट सेटअप के बाद एक ही बात, एक ही नारा, रिकवरी, रिकवरी और रिकवरी। और जब ये रिकवरी हो, उसके बाद जो है वो जाएं बल्दियाती निज़ाम की तरफ। डेवल्यूशन ऑफ पावर यही है कि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल कर दें, और निज़ाम देखेंगे बाद में कि अगर पार्लिमानी निज़ाम चाहिए या सदारती निज़ाम चाहिए। पहले जो है वो अदारे जो हैं उनको कायम करें, ताकि लोगों को सम्राट जो हैं वो उनकी दहलीज तक पहुँचें। एक शख्स को पता हो कि ये मेरा यूसी नाज़म है, ये मेरा काउंसलर है, ये मेरा मेंबर ज़िला काउंसिल है, ये मेरा तहसील काउंसिल का मेंबर है, वो उसके दरवाजे पे जाके दरवाज़ा खटखटा सके। लिहाजा अब यहाँ पे ये जो निज़ाम
राइज हो चुका 70 साल से, और 70 साल से इसको एक बिल्कुल ठीक कहा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि गैंग रेप हुआ, और गैंग रेप किया गया मुल्क से। इस मुल्क की अशराफिया ने, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने, और सबसे बढ़ के इस मुल्क के सियासतदानों ने जो है वो इस माँ जिसके सर पे चादर जो है वो देनी चाहिए थी, इन्होंने उसके लिबास को तार तार किया, इन्होंने उसकी चादर नोची, इन्होंने उस माँ को नंगा कर दिया। और ये जो है काबिल दस्तंदाजी पुलिस भी हैं, और ये काबिल दस्तंदाजी भी हैं। इनको जितनी इबरतनाक सज़ा दी जा सके इनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, इनसे पैसा रिकवर होना चाहिए, और मुमलिकत को एक सही ट्रैक पे चढ़ा के, एस्टेब्लिशमेंट से मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि मुल्क को एक सही ट्रैक पे चढ़ाने के लिए जब तक आप इस निज़ाम को नहीं लपेटेंगे, इस निज़ाम को ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क जो है मुमलिकत खुदादाद आगे नहीं बढ़ सकती। ये सब्ज़ हलाली परचम जिसको हमेशा ता क़यामत रहना है, और इसको भी जो है हमें दुरुस्त करना पड़ेगा निज़ाम को। ये अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है, वो तो बरसती है, रूहानी सल्तनतों का निज़ाम अपने तौर पे चलता है, लेकिन अब ये जो वबा आई है ये क्या है? ये आपको सबक है, ये आपके लिए एक ऐसा लेसन है अल्लाह ताला की तरफ से कि संभल जाओ, सुधर जाओ। और सुधरने और सुधारने की ताकत किसके पास है? मैं बार बार कहता हूं, लिहाजा जो है यहां पे आपको अपना रोल प्ले करना होगा। आपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो एक फेस होता है गवर्नमेंट का, वहां पे आपने इतनी अच्छी तैनाती की। अब यहाँ पे जो कानून का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो दाखला का डिपार्टमेंट है, सेहत का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप जो है बाहर से इंपोर्ट करके एक टेक्नोक्रेट पकड़ के लाए हैं मिर्जा साहब को। आप यहाँ पे आर्मी मेडिकल कोर के किसी जनरल को तैनात करें, ना उनसे बेहतर कोई डॉक्टर है, ना उनसे बेहतर कोई प्लानर है, ना उनसे बेहतर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पे आर्मी मेडिकल कोर के किसी जनरल को बैठना चाहिए। इसी तरह से एजुकेशन में आप आर्मी एजुकेशन से बंदे लाएं, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड अदारा, एक बेहतरीन शफाफ और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतरीन मुल्क और कौम के मुहिब्बे वतन, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट कहने वाले, उनको यहाँ पे लाएं। और जब तक आप जो है इस निज़ाम को जो है दुरुस्त नहीं करेंगे, इस निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे, मुल्कों में निज़ाम तब्दील होते हैं, स्टेट क्राफ्ट करवट लेते हैं, स्टेट क्राफ्ट जो हैं वो उनके निज़ामों को बदला जाता है। पाकिस्तान में क्यों नहीं? यहाँ पे जब एक निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया, कब्जे हो गए उस पर, इन डाकुओं के, इन सिसिलियन माफियाज के, इन डॉन्स के, तो फिर ये कब्जे आप छुड़ा नहीं पाएंगे अगर इसी निज़ाम के अंदर रहेंगे। कल को इनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, हम गुलाम इतने गुलाम ही बनते चले जाएंगे। खुदा के लिए जो है वो आप तशरीफ़ लाएं और इसको विज़िट करें निज़ाम को, और जल्द अज जल्द, वक्त कम है। जो राहदारियों से आवाज़ें आ रही हैं, जो अंदर साजिशें पनप रही हैं, आप उन साजिशों को जानते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। मेरा शाहीन अगर जाके ख़बर लाता है, मुबशर लुकमान की चुड़ैल ख़बर ले आती है, नजम सेठी की चिड़िया ख़बर ले आती है, तो फिर आपके जो सिलसिले हैं वो तो बहुत बुलंद बाला हैं। तो क्या आप ये समझ नहीं रहे कि मुल्क जो है वो, उसकी सलामती जो है, उसकी जुग्राफियाई सलामती जो है वो हमारे हाथ से निकल रही है। लिहाजा अब आपको एक्शन में आना चाहिए, और आप यकीन करें कि पूरी कौम जो है वो आपको सल्यूट करती है, सलाम पेश करती है, और वो डबल सल्यूट आपको करेगी, दो हाथों से सलाम करेगी अगर आप इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से मुल्क की लूटी हुई दौलत भी वापस ले आएं। एक ही लोगों का ख्वाहिश है, एक ही नारा है कि रिकवरी कहाँ है। छोड़ दें लफ्ज़ एहतसाब का, एहतसाब हो चुका, बारे सबूत भी आ गए, ट्रकों के ट्रक आ गए, जिसको आप पकड़ेंगे सबूत आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पे लैंड ग्रैबिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टीटीज़, तमाम अदारों में जो कुछ हुआ है वो सब आपको पता है। अब इनको एहतसाब की ज़रूरत नहीं है, अब किसी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, अब किसी अदारे की ज़रूरत नहीं है। अब रिकवरी अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आप अगले आने वाले दिनों में, जब पूरी दुनिया जो है वो मईशत के एक बहरान में, एक गड्ढे में गिरने जा रही है,
तो यहाँ पे आप पाकिस्तान को बचाने का बेहतरीन मौका, और शायद अल्लाह ताला ने इनको इसीलिए ये दौलत लूटने पे लगाया हुआ था कि जब ऐसा बहरान आएगा तो यही दौलत वापस ला के मुल्क को पैरों पे और इस्लाम को पैरों पे खड़ा किया जाएगा। तो आप अब जो है उस तरफ वापस आएँ और पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए जो है वो इस निज़ाम को लपेटें। और मैं इमरान खान साहब से भी कहता हूँ कि आप एक दयानतदार आदमी हैं, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आपको दौलत का लालच नहीं है, आपकी कोई मिलें यहाँ नहीं हैं, आपके कोई फॉरेन अकाउंट नहीं हैं, आप भी इस निज़ाम को खुद गिरा दें, इस निज़ाम को गिराएं और उसके बाद फ़ौज जो है वो आपको एक पेज पे अपने साथ रखे और आप जो है को ऐसा रख दें आइन को बाला तक कि जी वो सदारती निज़ाम नहीं आ सकता, 73 का आइन ये कहता है, 73 का आइन वो कहता है, 73 का आइन ये कहता है। छोड़ दें इस 73 के आइन को, नया आइन बनाएं, नए रास्ते निकालें, फिर से रिविजिट हो जाएगा, दोबारा बन जाएगा। तो पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए आज हम दुआगो भी हैं और अपनी रियासत से अपील भी करते हैं कि आप अब बतदरीज जो है इसको निज़ाम को जो है वो टेक ओवर करके, और मैं ये नहीं कहता कि मार्शल लॉ लगा दें या उस तरह का कोई मार्शल लॉ ज़ियाउल हक टाइप ले आए, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ना आप आएंगे, ना आपको आना है, ना उस तरह से होगा। लेकिन एक दरमियानी रास्ता निकाल के इस सारे गंद को साफ़ किया जा सकता है। ये इतना बड़ा गटर है कि ये ना इस असम्बली के मिनिस्टर कर सकते हैं, ना इमरान खान अकेला कर सकता है, ना यहाँ के अदारे कर सकते हैं। वो आज भी जो है वो उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, वो आज भी उन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं। आपने देख लिया कि एडिशनल डायरेक्टर FIA जो है वो सारी रिपोर्टें जो है वो इनके वफाकी वज़ीर को करता रहा, और मैं नाम भी बताने में कोई मुझे हर्ज नहीं है, खुसरो बख्तियार को वो रिपोर्टें करता रहा। तो जब तक इस गटर में उतरा नहीं जाएगा, इस पे हाथ नहीं डाला जाएगा, इसके गंद को जो है वो फिल्टर करने के लिए ठीक जो है वो मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ये गटर साफ नहीं होगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, और इमरान खान को भी खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो सही रास्ते पे चला, मगर सिस्टम ने उसको नाकाम बना दिया। और जब नाकाम हो गए हो तो मज़ीद जो है वो वक्त कौम का ज़ाया ना करो, फिर आप भी उसी तरह से कौमी मुजरम होंगे जिस तरह से बाकी लोग कौमी मुजरम हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।